23 मार्च हमारे रहनुमा और हम। बकौल अल्लामा इकबाल, गुलामी बहुत बड़ी लानत है। गुलामी ज़बान से वो कुछ कहलवा देती है जो इंसान नहीं कहना चाहता। मुसलमानों को चाहिए कि मिस्टर जिन्ना के हाथ मजबूत करें। मिस्टर जिन्ना के सिवा अब कोई शख्स मुसलमानों की क़यादत का अहल नहीं। अल्लामा इकबाल कहते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मिस्टर जिन्ना ही मुसलमानों के असल लीडर हैं और मैं तो उनका एक मामूली सिपाही हूँ। जिन्ना सियासतदान हैं, उनका मिजाज कानूनी है और खूब समझते हैं कि हिंदुस्तान का असल मसला क्या है। 23 मार्च क्या है, हम 23 मार्च क्यों मनाते हैं। अपने बच्चों को ये बताना ज़रूरी है कि करारदाद पाकिस्तान की ज़रूरत क्यों पेश आई। 23 मार्च 1940 पाकिस्तान और बरसग़ीर के मुसलमानों की तारीख का एक सुनहरा दिन है। इस रोज़ बरसग़ीर के कोने कोने से 1 लाख से ज़ायद मुसलमानों ने अपने कायद मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में मुस्लिम लीग के 34वें सालाना इजलास के मौके पर मुसलमानों की आज़ादी और एक अलग वतन के क़याम के लिए करारदाद मंजूर की, जिसे आज तक करारदाद पाकिस्तान के नाम से याद किया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि करारदाद पाकिस्तान की ज़रूरत क्यों पेश आई। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, उठ के अब जहाँ का कुछ और ही अंदाज़ है, उठ के अब जहाँ का कुछ और ही अंदाज़ है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है। बरसग़ीर पाको हिंद पर तकरीबन 1 सदी तक मुग़ल मुसलमान हुक्मरानों ने हुकूमत की, जिसके आखिरी हुक्मरान बहादुर शाह ज़फ़र थे। 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों का इक़्तिदार कमज़ोर हो गया और वो मायूसी और बदनज़मी का शिकार हो गए। चंद मुसलमान रहनुमा ऐसे थे जिन्होंने मुसलमानों में हौसले की रूह बेदार की और उनमें तालीम हासिल करने का शऊर बेदार किया। 1885 में हिंदुओं और मुसलमानों के हुकूक के लिए एक मुश्तरका जमात कांग्रेस बनाई। इस जमात का मकसद दोनों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना था, मगर ऐसा ना हो सका, जिसकी वजह से मुसलमानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 1906 में ढाका में मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई। इस कॉन्फ्रेंस में मुसलमानों ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी। कायद-ए-आज़म ने मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान समझौता करवाने के लिए कुछ तजावीज़ पेश की, लेकिन इस समझौते में मुसलमानों की तजवीज़ को रद्द कर दिया गया, जिसकी वजह से कायद-ए-आज़म ने 1929 में अपने मुतालबात पेश कर दिए, जो कायद-ए-आज़म के 14 नुकात के नाम से मशहूर हैं। दिसंबर 1930 में मुस्लिम लीग के सालाना इजलास इलाहाबाद में अल्लामा इकबाल ने फरमाया, मेरी ख्वाहिश है कि शुमाल मगरबी सरहदी सूबा पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक अलहदा मुमलिकत बना दी जाए। हिंदुस्तान के शुमाल मगरब में मुसलमानों की मुत्तहिदा मुमलिकत, कम अज़ कम शुमाल मगरब व हिंद में मुझे मुसलमानों की किस्मत का आखिरी फैसला नज़र आता है। अल्लामा इकबाल के इस खुतबे ने मुसलमानों में जोशो वलवला पैदा किया और मुसलमानों ने आज़ाद वतन के हुसूल के लिए जद्दोजहद तेज़ कर दी। बकौल इकबाल, तौहीद की अमानत सीनों में हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग का सालाना इजलास लाहौर मंटो पार्क में मुनक़्क़िद हुआ। इस इजलास की सदारत कायद-ए-आज़म ने की। कायद-ए-आज़म ने अपनी तकरीर में 2 कौमी नज़रिए को वाज़ेह तौर पर बयान किया। कायद-ए-आज़म की तकरीर के अगले रोज़ 23 मार्च को बंगाल के वज़ीर मौलवी फजल हक ने करारदाद पाकिस्तान पेश की। इस करारदाद में फैसला हुआ कि कोई भी आईनी मंसूबा मुल्क और मुसलमानों के लिए उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं होगा जब तक इस अमर को मलहूज़ ना रखा गया, यानी जोग्राफियाई तौर पर मरबूत इकाइयों को हस्बे ज़रूरत इलाकाई रद्दोबदल के साथ नए मंतक़ों में इस तरह तक़सीम किया जाए कि जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत है उन्हें बाहम मिलाकर आज़ाद मुमलिकतों की तश्कील दी जाए। तो नाज़रीन, ये थी करारदाद पाकिस्तान पेश करने की वजूहात। ये दिन हम हर साल मनाते हैं। बरसग़ीर पाको हिंद के लिए एक अहम दिन, इकबाल के ख्वाब को हकीकत में ढालने का दिन, कायद-ए-आज़म की क़यादत में अलहदा मुल्क के क़याम का मुतालबा, लाखों जानों असमतों की कुर्बानी को याद करने का दिन। आज ये दिन इस अज़्म के साथ मनाना होगा कि पाकिस्तान को हर मैदान में नंबर 1 पर लाना होगा। माजी नहीं बदल सकता, हाल बेहाल है, लेकिन मुस्तक़बिल को रोशन करने के लिए प्यार के दीप जलाना होगा। अब कर्ज है हम पर मट्टी का, इस मंजिल का, इस धरती का। अब कर्ज है हम पर मट्टी का, इस मंजिल का, इस धरती का। तक़दीर करें, ताबीर करें।